सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी मेंस के टेस्ट सीरीज का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है, उस सीरीज में ज्योग्राफी ऑप्शनल को स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोगों का डिमांड आ रहा था सर जल्दी से इसके मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, तो 13 नवंबर से हम लोग इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में टेस्ट सीरीज के सारे शेड्यूल्स हैं और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज का हमारा तरीका क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, ये टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट सीरीज नहीं होगा, केवल आपके टेस्ट नहीं होंगे, बल्कि किस तरह से आपको अच्छा आंसर लिखना है, साथ ही साथ किस तरह से और वैल्यू एडिशन करना है, क्या आप ऐसा करेंगे ताकि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज में क्या है। सबसे पहले तो मैं शेड्यूल बता दूं आपको, ये हमारा टेस्ट सीरीज 13/11/2022 से स्टार्ट हो रहा है। 13 नवंबर से यह टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है और इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बोला, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो सभी टेस्ट के पहले, सभी सेक्शन के पहले हम लोग उसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक हमारा सीरीज होगा, एक सेक्शन होगा, वो टेस्ट होंगे और उसका डिटेल डिस्कशन होगा। तो एज यूजुअल 13/11/2022 को जो हमारा पहला टेस्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का, वह फुल लेंथ फिजिकल ज्योग्राफी का टेस्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल मींस जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इकोलॉजी एंड बायोज्योग्राफी के जो सेक्शन है, सॉइल एंड वेजिटेशंस मींस भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा और वनस्पति से संबंधित जो सेक्शन है उसके टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट जो होंगे, ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर यह टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि जीएस में भी हमारा चल रहा है, वैसा ही मैकेनिज्म यहां पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ये जो टेस्ट होंगे, इस टेस्ट के बाद इसका डिटेल डिस्कशन होगा। डिटेल डिस्कशन में वो सारी चीजें होंगी जो कि आपके बेहतर मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैप को कहां पेस्ट करना है, बहुत सारे बच्चे मैप बनाते हैं लेकिन मैप का सही जगह पेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह के मैप को पेस्ट करना है, क्या कुछ मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र भी बनाना है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेक्शन होगा, इसमें आपको स्ट्रेटेजिकली क्या करना होगा। ऑब्वियस ही बात है, सेक्शन 1 का यूनिट ए है यह, इससे हमें 2 क्वेश्चन करना होता है। तो 2 क्वेश्चन के लिए हमें 3 सेक्शन पे बेहतर काम करने की जरूरत है। पहला है भूआकृति विज्ञान, दूसरा है समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी, और तीसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो इस तीनों एरिया में जो क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ इसका जो करंट एस्पेक्ट्स होगा, क्या क्या उसमें समसामयिक मुद्दों को हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर जल चक्र है, टॉपिक है, ओशनोग्राफी का एक टॉपिक है आपका जल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, तो उस जल चक्र में समसामयिक इंसिडेंट्स क्या है, करंट क्या उसमें ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम ऐसे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे होंगे। तो इस पीवाईक्यूएस में हमारा यह होगा। फिर दूसरा टेस्ट आपका नेक्स्ट टेस्ट 19 नवंबर को है, 19/11/2022 को है, जिसमें इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे हम लोग काम करेंगे। इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी के यहां पे भी हम लोग पीवाईक्यूएस को लेकर आएंगे, मींस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन में भी आपको स्ट्रेटेजिकली काम करने की जरूरत है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमारे यहां भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, एग्जाम अच्छा गया है और अचानक से वो ज्योग्राफी की ओर मूव कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए क्या होगा, वैसे बच्चे क्या करें, जो इसमें थिंकर्स वाला टॉपिक है, थिंकर्स वाला थॉट्स, भौगोलिक चिंतन और विचारधारा नाम से एक टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके आते ही हैं। और उसमें 4-5 टॉपिक ही हैं, जैसे नियतिवाद है, डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, ड्युअलिज्म है, द्वैतवाद है, या फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है, मात्रात्मक क्रांति है, व्यवहारात्मक क्रांति है। ऐसे 4-5 टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आप यहां से इस थिंकर्स वाले एरिया को करके एक क्वेश्चन निकाल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है, तो मेरा मानना है तो फिर आप इसको स्किप कीजिए, आप कहीं और से क्वेश्चन निकालिए।
कहां से क्वेश्चन निकालेंगे? तो मॉडल एंड थ्योरीज वाला सेक्शन है जिसमें अलग अलग मॉडल्स हैं और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आप क्वेश्चन निकालिए, जैसे वान थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है, या फिर जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसमें हर्टलैंड रिमलैंड थ्योरीज हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, सेंटर स्टेट नेशन और स्टेट थ्योरीज हैं, फ्रंटियर और बाउंड्रीज थ्योरी है, सीमा और सीमांत की, तो ऐसे टॉपिक को आप कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, सेकंड टेस्ट भी हमारा पीवाईक्यूएस है, लेकिन इस पीवाईक्यूएस में भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स आएगा। फिर नेक्स्ट टेस्ट हमारा 26 को है, 26/11/2022 को है, जिसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 2 में इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार आता है और यहां से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट से एक क्वेश्चन का एस नंबर होगा। तो सेम टाइम आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ह्यूमन एस्पेक्ट्स इंडियन ज्योग्राफी का, वहां से बी क्वेश्चन होगा। तो मींस एक क्वेश्चन तो आपका इजीली निकल जा रहा है। और फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार से मेरा मानना है एक क्वेश्चन जरूर आप अटेम्प्ट करें, और उसके बाद जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, उसमें जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट को आप जरूर टच करें। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे और साथ साथ डिस्कस होगा तो और बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तो ये हमारा 26 तारीख तक का जो टेस्ट है, स्टार्टिंग का 3 टेस्ट जो आपके लिए है वह कंप्लीट पीवाईक्यूएस पे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है। इस टेस्ट से ही आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा, जो क्वेश्चन आने की क्या प्रवृत्ति है, और साथ ही साथ किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से हमें बेहतर मार्क्स आएगा। दोस्तों देखें, कभी कभी होता क्या है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप भी करके आए हैं और कुछ दूसरे बच्चे भी या आपके फ्रेंड भी करके आए हैं, लेकिन आपका मार्क्स उसके मार्क्स के कंपेयर में अच्छा होता है या उसका मार्क्स आपके मार्क्स के कंपेयर में अच्छा होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, आपने किस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उसने किस क्वेश्चन को, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारे स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। तो इस 3 टेस्ट के थ्रू हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे। बेसिकली यह टेस्ट सीरीज तो है ही है, साथ ही साथ इसके थ्रू आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड और मार्क्स ओरिएंटेड आंसर राइटिंग को कर पाए, इसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग टेस्ट हमारा है वह सारे टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है। 3/12/2022 को नेक्स्ट टेस्ट है जो कंप्लीट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पीवाईक्यूएस है, 100% बीपीएससी के पैटर्न पे होगा। अगेन फिर जो टेस्ट होगा आपका 7 तारीख को है, 7 दिसंबर फुल लेंथ टेस्ट है, फिर 10 दिसंबर फुल लेंथ टेस्ट है, फिर 15 दिसंबर फुल लेंथ टेस्ट है, फिर 17, इस तरह से 20 दिसंबर तक हमारा कंप्लीट टेस्ट का यह शेड्यूल है। और इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट के शेड्यूल से न केवल आपका सिलेबस कंप्लीट रिवाइज होगा, बल्कि आप एक बेहतर आंसर लिखने का तरीका भी आप में डेवलप हो पाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, अभी तक आप ज्योग्राफी में चाहे जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं, डेविस पढ़ते हो, पेंक पढ़ते हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हो, साइक्लोन्स पढ़ते हो, जो भी टॉपिक पढ़ते हो व्हाटएवर, तो वो सारे टॉपिक पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ते हैं। इन टेस्ट के थ्रू आप आंसर किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से आप एक अच्छा आंसर लिख पाएं, इसके ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ जैसे कुछ एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा, डेविस और पेंक में तुलनात्मक अध्ययन अगर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, डेविस ने ये कहा था, पेंक ने ये नहीं, इस तरह से यह तरीका नहीं होगा लिखने का हमारा। डेविस के थ्योरी, डेविस का जो लैंडफॉर्म है, जो स्थलाकृतियां हैं, उसके ऊपर डेविस का क्या विचार था, सेम टाइम पेंक का क्या विचार था। जैसे स्लोप डेवलपमेंट, ढाल के विकास के संबंध में डेविस का क्या स्टेटमेंट था और पेंक का क्या था, क्योंकि दोनों के थ्योरीज में फंडामेंटल डिफरेंस यह है, जो डेविस कहते हैं जो स्थलाकृति के उत्थान के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है, मींस पहले स्थलाकृति का उत्थान कंप्लीट होता है देन अपर्दन होता है, लेकिन पेंक कहता है उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलता है। दैट मींस दोनों के स्लोप डेवलपमेंट में डिफरेंसेस होंगे। तो हमें इस तरह से एक्सप्लेन करना है, स्लोप से संबंधित डेविस का क्या स्टेटमेंट था और पेंक का क्या स्टेटमेंट था, स्थलाकृति के उत्थान से संबंधित डेविस का क्या स्टेटमेंट था, पेंक का क्या स्टेटमेंट था। मींस इस तरह से कॉम्परेटिव स्टडी जो मच बेटर वे होता है आंसर राइटिंग का। तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज के थ्रू इन सब चीजों पे भी काम कर पाएंगे। आई होप कि आपको यह टेस्ट सीरीज हेल्पफुल हो, और होगा ही, 100% होगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो। और साथ ही साथ यह डिटेल डिस्कशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इसका जो साइंटिफिक तरीके से जो डिस्कशन दी जाएगी डिफरेंट टीचर्स के द्वारा, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के द्वारा, मेरे द्वारा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और इसका फायदा उठाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।